पंजाब के बॉर्डर को। क्या है महाराज, चाइना आपके ऊपर आक्रमण करता है, भारत में घुस के घर बना लेता है तो आप चुप रहते हैं, और किसान आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए तो बड़ा बड़ा बेर लगा के खड़े हो गए। बताइए, श्री बाबू छूट गए और दूसरी पंक्ति के नेता भारत रत्न के काबिल हो गए। ये एक बार में तीन महान व्यक्ति को भारत रत्न मिला करता था। एक साल में 3 महान व्यक्ति को मिला करता था, लेकिन ये किस तरह के महापुरुष हैं? ये कांग्रेस के एक नेता को दे दिए भारत रत्न, बहुत अच्छी बात है। हमारे नेता सम्मान के लायक भी हैं। पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के सानिध्य में रह के जनता के लिए संविधान बनाए थे, और ये जो हैं महाराज मोदी जी, ये भाजपा हित के लिए संविधान का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा कौम पर नजर रखती है, जनता के लिए काम करती है, और अभी महाराज जो हैं ये वक्त देखते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। यदि किसान आज आंदोलन के लिए बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर, तो वहां आपने सही कहा कि कटीली तार लगा दिया गया है। जिस तरह से सोमनाथ मंदिर के किनारे, समुद्र के किनारे बड़ा बड़ा कील लगा दिया गया है कि मंदिर सुरक्षित रहे, कटे नहीं किनारा, उस तरह से पैक कर दिया गया है हरियाणा बॉर्डर को। अभी जो मोदी जी हैं, ये अदानी अंबानी इनके जो चेले हैं, जो चुनाव में पैसे खर्च करते हैं, उनके माध्यम से इंश्योरेंस करवाते हैं किसान का। अब वो चेक करने आएंगे नहीं, किसान के खेत को चेक करने तो आएंगे नहीं, तो खा जाते हैं ऊपर हैं भाषण में खूब कि लागत का दूना करेंगे हम, जो भी लगाते हैं उसकी आमदनी आपकी दूनी हो जाएगी। ये तो कलेजा थपथपा के, पीठ थपथपा के पूरा एकदम भाषण दे देते हैं। लेकिन किसान, लाचार किसान से जाके जब हम पूछते हैं, हम भी किसान हैं, तो लागत मूल्य का कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। किसान कर्ज में डूबे जा रहे हैं। कि मोदी जी जब हरियाणा, पंजाब, जो भी कृषि प्रधान राज्य है, उन क्षेत्रों में चुनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए अपना 3 काला कानून जो था, राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट किए थे, हमारे कांग्रेस के नेता और किसान नेता प्रोटेस्ट किए थे, तो उसको देखते हुए तीनों काला कानून वापस ले लिए थे। तो वापस लीजिएगा तो उसको अमली जामा भी पहनाना है ना, कि बच्चा की तरह ठग लीजिएगा, चॉकलेट दबो नूनू चुप हो जो। नमस्कार, मैं अखलाक। मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बेगूसराय में, और बेगूसराय में कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता से हम आपको बातचीत रूबरू करवाएंगे। और बहुत बड़ी मुद्दा, अभी जो करंट मुद्दा चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है पूरी इंडिया में, वो फार्मर प्रोटेस्ट वाला। किसान जो आंदोलन करने के लिए यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, बहुत सारी जगह से, ऐसा लग रहा है जो इससे पहले आप लोग देखे थे किसान वाला, जिसमें मोदी जी 1 साल के बाद मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कानून को हटाना पड़ा। फिर उससे भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा इस तरह का किसान अभी मतलब आ रहे हैं इतनी जनसंख्या में, और गाड़ी, बैरिकेड, बहुत सारा चीज़, बैरिकेड इतना सारा लगाया गया, हर चप्पे चप्पे पर, हर जगह अधिकारी, पुलिस और जितने भी मतलब सब जगह कील बड़ी बड़ी कील लगाई गई है रोड पे, बैरिकेड पे। और यूपी से जहां दिल्ली आने के लिए जो बॉर्डर है वहां पे लगाया गया, पंजाब से आने के लिए वहां पे लगाया गया, सब जगह लगाया गया। इसी पे हम बात करेंगे, जो कांग्रेस कमेटी, बेगूसराय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के रूप में है, बातचीत करेंगे इस पे क्या किसान का रहेगा। और बस जस्ट कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा इलेक्शन है, तो वो उस पर क्या पड़ने वाला, इम्पैक्ट पड़ेगा ना पड़ेगा, आप इस पर बताइए क्या, कैसा रहेगा। देखिए, आप ही के माध्यम से हम भी जान रहे हैं कि आज किसान का आंदोलन प्रस्तावित था। इसलिए प्रस्तावित था कि मोदी जी जब हरियाणा, पंजाब, जो भी कृषि प्रधान राज्य है, उन क्षेत्रों में चुनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए अपना 3 काला कानून जो था, राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट किए थे, हमारे कांग्रेस के नेता और किसान नेता प्रोटेस्ट किए थे, तो उसको देखते हुए तीनों काला कानून वापस ले लिए थे। तो वापस लीजिएगा तो उसको अमली जामा भी पहनाना है ना, कि बच्चा की तरह ठग लीजिएगा, चॉकलेट दबो नूनू चुप हो जो, इससे काम चलता है। ये काला कानून जो था, जैसे कांग्रेस के ज़माने में डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 रुपया प्रति किलो गेहूं का मूल्य निर्धारित कर दिए थे, और बढ़ोतरी होते होते आज 32 रुपया प्रति किलो आना था।
लेकिन मोदी जी उस 22 पर ही अटकाए हुए हैं गेहूं के मूल्य को। बताइए, बोलते हैं भाषण में खूब कि लागत का दूना करेंगे हम, जो भी लगाते हैं उसकी आमदनी आपकी दूनी हो जाएगी। ये तो कलेजा ठपठपा के, पीठ ठपठपा के पूरा एकदम भाषण दे देते हैं। लेकिन किसान, लाचार किसान से जाके जब हम पूछते हैं, हम भी किसान हैं, तो लागत मूल्य का कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। किसान कर्ज में डूबे जा रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में केसीसी के ऊपर क्या होता था, बीमा किया जाता था, और 1 लाख यदि कोई केसीसी उठाते थे किसान, तो वो घटते 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 20,000 पर चला जाता था उसमें डायरेक्ट बीमा का लाभ कांग्रेस की सरकार देती थी। अभी जो मोदी जी हैं, ये अदानी अंबानी इनके जो चेले हैं, जो चुनाव में पैसे खर्च करते हैं, उनके माध्यम से इंश्योरेंस करवाते हैं किसान का। अब वो चेक करने आएंगे नहीं, किसान के खेत को चेक करने तो आएंगे नहीं, तो खा जाते हैं ऊपर ऊपर। बीमा किया हुआ सारा जो है रखा रहता, वहीं किसान को कुछ लाभ नहीं मिलता है। आज यदि किसान का कर्ज माफ हो जाए तो वो पैसा कहाँ आएगा? ये मोदी जी के पास जो भी हैं सिपह सलार, इतिहासकार हैं। यदि अर्थशास्त्री उनके सिपह सलार होते, रिजर्व बैंक के गवर्नर या जो भी हैं सिपह सलार, वो यदि अर्थशास्त्री होते तो किसान के कर्ज को माफ़ कर देते और वो पैसा फिर मार्केट में आता, हमारा जीडीपी उसमें बढ़ता है, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किए थे 2013 के आसपास। किसान का कांग्रेस के समय में किया गया था। कांग्रेस हमेशा कौम पर नज़र रखती है, जनता के लिए काम करती है। और अभी महाराज जो हैं, ये वक्त देखते हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। यदि किसान आज आंदोलन के लिए बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर, तो वहां आपने सही कहा कि कंटीली तार लगा दिया गया है। जिस तरह से सोमनाथ मंदिर के किनारे, समुद्र के किनारे बड़ा बड़ा कील लगा दिया गया है कि मंदिर सुरक्षित रहे, कटे नहीं किनारा, उस तरह से पैक कर दिया गया है हरियाणा बॉर्डर को, पंजाब के बॉर्डर को। क्या है महाराज, चाइना आपके ऊपर आक्रमण करता है, भारत में घुस के घर बना लेता है, तो आप चुप रहते हैं, और किसान आ रहे हैं आंदोलन करने के लिए तो बड़ा बड़ा बेर लगा के खड़े हो गए। 3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, और सब जितने भी आदमी वो भी देख रहे होंगे कि बार बार ट्रेंडिंग चल रही किसानों के लिए, बार बार कील को दिखाया जा रहा है कि बैरिकेड के लिए हर तरफ से, हर जगह से लगाया गया। देखिए, हमारे संविधान निर्माता पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के सानिध्य में रह के जनता के लिए संविधान बनाए थे, और ये जो हैं महाराज मोदी जी, ये भाजपा हित के लिए संविधान का प्रयोग कर रहे हैं, हित के लिए। यदि दलित चेहरा आंदोलन में आगे आ जाए तो दलितों के लिए कानून बन जाता है, कुछ मुआवजा मिल जाता है। सवर्ण चेहरा आंदोलन में आगे आ जाए तो उसके लिए कुछ हो जाएगा। आज क्या हुआ बिहार में, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के निर्माता थे, उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। क्यों? तो उनकी आबादी कम है, उनके अनुयायियों की आबादी बिहार में कम है। दूसरी पंक्ति के नेता को भारत रत्न दे दिया गया। सम्मान की बात है, अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मतलब उसमें भी उठा था कि मतलब नीतीश कुमार जी दिलवाए तो उसके तरफ चले गए। हर चीज में राजनीति है। जितना जो जिसकी आबादी ज्यादा रहेगी उसी के हित में काम होगा। अब बताइए, श्री बाबू छूट गए और दूसरी पंक्ति के नेता भारत रत्न के काबिल हो गए। ये एक बार में तीन महान व्यक्ति को भारत रत्न मिला करता था। एक साल में 3 महान व्यक्ति को मिला करता था, लेकिन ये किस तरह के महापुरुष हैं? ये कांग्रेस के एक नेता को दे दिए भारत रत्न, बहुत अच्छी बात है। हमारे नेता सम्मान के लायक भी हैं।